आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वह करेंट अफेयर से संबंधित है और करेंट अफेयर्स में भी वो भी खास चैप्टर जिससे प्रश्न कोई भी एग्जाम हो उससे पूछे जाते हैं। बीपीएससी दरोगा एकदम खास करके याद रखिए, इससे प्रश्न आते हैं। चैप्टर का नाम है वह है पद्म पुरस्कार। अर्थात पद्म पुरस्कार 3 टाइप का दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जो है आप सिर्फ एक ही पुरस्कार को पढ़ेंगे, वह है जो पद्म विभूषण। क्योंकि पढ़ना है हमको 2020 और 2021 दोनों को मिक्स करके, इसीलिए जो है बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक, ताकि पद्म विभूषण से आने वाले कोई भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पद्म विभूषण पढ़ेंगे दोस्तों। भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह। पहला है भारत रत्न। तो 2020 और 2021 दोनों को जो है मिक्स करके पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से याद होता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि 2020 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला, 2021 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला। इस टाइप में क्या होता है दोस्तों कि आपको याद रखना पड़ता है कि टोटल कितने को जो है पद्म पुरस्कार मिला है। टोटल से एक प्रश्न बनता है। 2020 में अगर पूछे तो 141 व्यक्ति को, और 2021 में पूछे तो 119 व्यक्ति। 2020 में 141 और 2021 में 119। क्लियर है। अब ऑप्शन में आ जाता है तो याद तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, बहुत ही सिंपल। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें एक माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 140। क्लियर। और अगर हम इसमें 21 जोड़ देते हैं तब कितना बनता है, 140। अर्थात हमको सिर्फ क्या करना है, 2020 का पूछे चाहे 2021 का पूछे, हमको सिर्फ 140 को याद रखना है कि किसको घटाने से 140 बनेगा और किसमें कितना जोड़ने से 140 बनेगा। क्लियर है। क्योंकि 20 सत्य कितना होता है, क्योंकि दोनों ईयर में जो दोस्तों 2020 में और 2021 में पद्म विभूषण की बात किया जाए तो दोनों में समान है। अर्थात दोनों में जो है 7 व्यक्ति को ही दिया गया है। इसीलिए हम जो क्या करेंगे कि 20 का जो मल्टीप्लाई 7 से ही करेंगे। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 140। 140 का ही तो खेल हमको ये करना है, 140। अर्थात इसको 140 बनाना है तो एक घटा देंगे तब 140 बनेगा। अर्थात 141 में ही एक घटाएंगे तभी तो 140 बनेगा। क्लियर। तो 141 यहां से क्लियर हो जाएगा। अब 2021 में पूछा है तो 21 इसमें जोड़ेंगे तभी तो 140 बनेगा। अब कितना जोड़ने से 140 बनेगा, तो 21 जोड़ने से बनेगा। अर्थात यह 2021 का है। क्लियर है। तो 2020 में 141 पुरस्कार दिया गया और 2021 में जो है 119। क्लियर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर करते हैं 1-2 बार कॉपी पेन से तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें याद रखना है 140 का खेला। क्लियर है। अब आइए दोस्तों, इसमें जो है तीन प्रकार के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पद्म विभूषण जो है कितने व्यक्तियों को मिला, पद्म भूषण और पद्म श्री, 2020 का भी 2021 का भी। तो दोनों को किस तरह से याद रखना है। तो 7 तो आपको याद हो गया। पद्म विभूषण में जो जितना बड़ा शब्द लग रहा है देखने में वो उतना छोटा है, तो दोनों में कॉमन है पद्म विभूषण 7, उसको हटाइए, याद हो गया। अब पद्म भूषण में देखिए दोस्तों, पद्म भूषण में क्या है, 16 व्यक्ति को, और पद्म श्री में 118। पद्म विभूषण में 7, पद्म भूषण में 16 और पद्म श्री में 118। ध्यान रखना दोस्तों, 7, 16, 118 2020 का, 7, 16, 118 2020 का। अब इसका है 7 तो कॉमन था, 7, 10, 102 किसका, 2021 का। 7, 10, 102, 7, 16, 118। बोलिए 7, 16, 118, क्योंकि 18 के बाद 20 ही तो आएगा, तो 2020 का। और 7, 10, 102, क्लियर, 102 तो 2021 का। क्लियर है।
अब आए दोस्तों, देखते हैं पद्म विभूषण के तहत 7 व्यक्ति 2021-20 का, 7 व्यक्ति 2020 का और 7 व्यक्ति 2021 का याद करना है। क्लियर है? तो 7 व्यक्तियों में से पद्म विभूषण जो है 2020 का पूछा जाए दोस्तों, तो 4 व्यक्तियों को जो है मरणोपरांत दिया गया है। और यही बात अगर 2021 में पूछा जाए तो 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं। क्लियर है? 2020 में 4 व्यक्तियों को, क्योंकि इस तरीके से भी गहराई से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कितने व्यक्तियों को जो है 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो 4, और 2021 में पूछे तो 2। क्लियर? अब आए दोस्तों, इनका नाम किस तरीके से याद रखेंगे। नाम किस क्षेत्र से संबंधित है और किस स्थान से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है अरुण जेटली, दूसरा है जॉर्ज फर्नांडिस, तीसरा है सुषमा स्वराज, चौथा है विश्वेश तीर्थारू, पांचवा है अनिरुद्ध जगन्नाथ, और छठा है छन्नू लाल मिश्रा, और सातवां जो है MC मैरी कॉम। अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थारू, अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नू लाल मिश्रा और MC मैरी कॉम। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कितने नाम को आप जानते हैं? जरूर जानते होंगे। आइए, अरुण जेटली को जानते हैं, चलिए क्लियर, एक नाम क्लियर हो गया। दूसरा नाम है सुषमा स्वराज को जानते हैं, चलिए ये भी क्लियर हो गया। 2 क्लियर, अरुण जेटली क्लियर, सुषमा स्वराज क्लियर। MC मैरी कॉम को जानते हैं, चलिए ये भी क्लियर। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनका भी नाम आप सुने हो, तो इन्हें भी क्लियर करिए। 4 तो आपको याद हो गया, 4 नाम तो आपको याद है, सिर्फ आप कोशिश नहीं किए। पहला अरुण जेटली याद है, सुषमा स्वराज याद है, अनिरुद्ध जगन्नाथ याद है, और एक खिलाड़ी MC मैरी कॉम, ये भी याद है। तो 4 तो आपको याद था, हमें याद करवाना है कितना? 3। आइए देखिए, 3 में एक बिहार के हैं और एक कर्नाटक के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो बिहार के कौन है? तो बिहार के हैं जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, बिहार के जॉर्ज फर्नांडिस। कर्नाटक के हैं विश्वेश तीर्थारू, कर्नाटक के विश्वेश तीर्थारू, नाम से ही पकड़िए विश्वेश तीर्थारू, इस प्रकार का नाम कहाँ होगा? कर्नाटक में ही रहता है, तो विश्वेश तीर्थारू हो गया। और एक है जो यूपी के हैं अर्थात उत्तर प्रदेश के, कौन? तो छन्नू लाल मिश्रा, छन्नू लाल मिश्रा। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों नाम याद हुआ होगा। 4 तो आपको याद हुआ, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, और एक कौन? MC मैरी कॉम। ये 4 याद है। फिर बिहार का बोले हैं तो बिहार का कौन? जॉर्ज फर्नांडिस। फिर एक बोले क्या? कर्नाटक के बोले हैं तो कर्नाटक के कौन? विश्वेश तीर्थारू, कर्नाटक के विश्वेश तीर्थारू। अब बचा एक कौन? यूपी का, तो यूपी का अर्थात यूपी मतलब आप पीजिए तो क्या करेगा? छन छन करता है, अर्थात छन्नू लाल मिश्रा। नाम हुआ याद? क्लियर? अब ये क्षेत्र आपको बताते हैं कि यदि किसी नेता की बात आ जाए तब समझना है कि वह लोक सेवा के है। जैसे सुषमा स्वराज लोक सेवा, अरुण जेटली लोक सेवा, जॉर्ज फर्नांडिस ये भी क्या है? लोक सेवा, अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, तो ये भी क्या है? राजनीतिज्ञ है। जितने भी राजनीतिज्ञ की बात आ जाए तो लोक सेवा लगाइए। तो लोक सेवा कहानी खत्म, 4 का हो गया। लोक सेवा 1 2 3 4 समाप्त हो गया। अब देखें दोस्तों, अच्छा एक है कौन? MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम तो आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में है, और कहाँ की है? तो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। क्लियर है? अब अरुण जेटली कहाँ के थे? तो दिल्ली से संबंधित है। अरुण जेटली दिल्ली से, सुषमा स्वराज दिल्ली से, अरुण जेटली दिल्ली से, अरुण जेटली दिल्ली से, सुषमा स्वराज दिल्ली से। क्लियर है? छन्नू लाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से संबंधित है। छन्नू लाल किस क्षेत्र से संबंधित है? कला से संबंधित है। अब देखिए, कोई भी 2 बर्तन लीजिए, उसको अगर आप एक दूसरे से टकराइएगा तो किस तरीके से आवाज
तो क्या आवाज निकलेगा, छन छन का आवाज निकलता है। तो ये भी आवाज निकालने का एक क्या है, एक कला है कोई उत्तर आपके पास? तो उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश, कला का मतलब क्या, कलाकार थे अर्थात कला से संबंधित थे। कौन? छन छन, छन्नूला। क्लियर है? तो विश्वेश तीर्थारू, तीर्थारू का मतलब क्या समझिए, तीर्थ यात्रा समझिए, अर्थात आध्यात्म की बात है। तीर्थ का मतलब क्या, अध्यात्म की बात है, अर्थात इनका क्षेत्र जो था अध्यात्म से था। और किस राज्य से संबंधित थे? कर्नाटक से। क्लियर है? तो अरुण जेटली मरणोपरांत किससे? लोक सेवा से। किस राज्य से? तो दिल्ली से। जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत लोक सेवा से और किस राज्य से? बिहार से। सुषमा स्वराज मरणोपरांत किस क्षेत्र से? लोक सेवा से। और कहां से? तो दिल्ली से। विश्वेश तीर्थारू मरणोपरांत तीर्थ अर्थात अध्यात्म, अध्यात्म से, अध्यात्म कहां से संबंधित थे? तो कर्नाटक से। ठीक है, तीर्थारू कर्नाटक। अनिरुद्ध जगन्नाथ यह जो है इनको 2020 में मिला है, जब ये जिंदा थे, और 2021 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो याद रखना दोस्तों, ये क्या थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? अनिरुद्ध जगन्नाथ यह एक विदेशी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉरिशस के हो गए अनिरुद्ध जगन्नाथ। छन्नू लाल, छन छन अर्थात कला, उत्तर प्रदेश। और एमसी मैरी कॉम अर्थात खेल, कहां से? मैरी कॉम मणिपुर। क्लियर हो गया? देखिए, याद कराने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो बड़ा होगा, लेकिन एक बार अगर आप देख लेते हैं पूरा वीडियो तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन हो आज ही, मतलब इसी वीडियो में जो है क्लियर कर दें। ठीक है, अब है दोस्तों, देखते हैं 2021 में कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति को जो है मरणोपरांत, इसमें 4 व्यक्ति का जो है मरणोपरांत। 2 व्यक्ति मरणोपरांत कौन कौन? अब इनको देखते हैं दोस्तों। एक है नरेंद्र सिंह कपानी, दूसरे एसपी बाला सुब्रमण्यम, तीसरा जो है डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, चौथे है बीवी लाल, पांचवें है सुदर्शन साहू, छठे है मौलाना बहाउद्दीन, और सातवें है शिंजो अबे। क्योंकि दोनों में एक एक विदेशी। यहाँ जापान के प्रधानमंत्री जो है शिंजो अबे, उधर जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब बताइए, इनमें से आप किन किन का नाम जानते हैं? शिंजो अबे का तो जानते होंगे एकदम। बीबी लाल का भी नाम जानते हैं, आप जब पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता में, उनमें बीबी लाल थापर पढ़े, एक उनका जानते हैं। नहीं जानते तो आज जान लीजिए। और एक नरेंद्र सिंह कपानी, इनका भी नाम आप सुने होंगे। नरेंद्र सिंह कपानी, बीबी लाल और शिंजो अबे, 3 तो यह भी आपको याद था, आपको पता नहीं था। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत, और डॉक्टर और एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको भी मरणोपरांत। तो 2 इनमें मरणोपरांत याद हो जाएगा। नरेंद्र सिंह कपानी, या वही नरेंद्र सिंह कपानी है जो कि फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द दिए थे, कब? 1956 में। यह वही नरेंद्र कपानी है जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भौतिक विज्ञान शास्त्री है। ये किस देश से है? तो अमेरिका से है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारतीय मूल के जो है अमेरिकी नागरिक है, भारत से इनका संबंध है, इसलिए इनका नाम जो है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही साथ इन्होंने फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द भी दिया था, कब दिया था? तो 1956 में। और किस देश के हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अर्थात ये अमेरिका में रहते हैं। क्लियर है? दूसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला है। अब देखिए दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम क्या है? गायक है, अर्थात कला के क्षेत्र में। इधर देखिए यस है, यस से क्या बनेगा? सौ, और सा से बनेगा क्या? संगीत। और 2 भाषा के संगीतकार हैं, कौन कौन? हिंदी और तेलुगु, इसीलिए तो तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु। अब है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। अब इनका नाम के आगे लगा हुआ डॉक्टर, तो जाहिर से कौन सा क्षेत्र होगा? चिकित्सा से क्षेत्र है। और चिकित्सा में भी खास कर अगर पूछा जाए तो हृदय रोग चिकित्सक। क्लियर है? और किस राज्य से संबंधित है?
तो कर्नाटक से है। डॉक्टर जो है कर्नाटक के हैं। इनको जो है 2010 में पद्म भूषण भी मिल चुका है दोस्तों। पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 2010 में। इनको डॉक्टर को अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए इनको पहले पद्म भूषण मिला है और 2021 में पद्म विभूषण भी मिल गया। क्लियर है। अब है बीबी लाल। बीबी लाल थापर, नाम तो सुने होंगे, पुरातत्व विभाग के थे। तो यह कहाँ के रहेंगे? यह भी पुरातत्व विभाग के ही हैं। कहाँ के हैं? पुरातत्व विभाग के। और कहाँ के? तो दिल्ली की। पुरातत्व जितना खुदाई वगैरह मिलता है कहाँ रखा जाएगा? राजधानी में रखा जाएगा। तो पुरातत्व की बात आया तो दिल्ली लगा देना है। अब क्या है दोस्तों, इन तीनों को जो है आप एक साथ याद रखिए, बाला बेल्ले बीबी लाल। बाला बेल्ले बीबी लाल अर्थात एसपी बाला सुब्रमण्यम, बाला से बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेल्ले, बेल्ले से डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, और बीबी लाल जो कि पुरातत्व विभाग से। तो बीबी लाल का मतलब बीबी लाल हो गया। तो बाला बेल्ले बीबी लाल, बाला बेल्ले बीबी लाल याद हो जाएगा। ऑप्शन में आएगा, पकड़ लीजिए। सुदर्शन साहू किस क्षेत्र से? तो कला के क्षेत्र से, अर्थात मूर्तिकार है। और किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। सुदर्शन साहू से आप भी परिचित होंगे, अर्थात पौराणिक कथाओं पर जो है मूर्ति बनाते हैं। जो बालू पे देखते हैं मूर्ति बड़ा बड़ा सब बना दिया जाता है, वो यही है सुदर्शन साहू। अब देखिए इनको किस तरह से याद रखेंगे। सुदर्शन में स्वयं बोल रहा है दर्शन, दर्शन छिपा हुआ है। तो दर्शन हम लोग किसका करते हैं? मूर्ति का करते हैं, तो मूर्तिकार हो गया। और किसका बनाते हैं? तो बालू से भी बना देते हैं, बालू पर बना देते हैं। तो बालू उड़ता भी तो है, तो उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर। अब आए मौलाना बहाउद्दीन खान। मौलाना बहाउद्दीन खान, यह जो है अध्यात्म से है। अब देखिए मौलाना है अर्थात क्या है? अध्यात्म, धार्मिक व्यक्ति है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो अध्यात्म क्षेत्र से मिला है, अध्यात्म इनका क्षेत्र है। क्लियर है। और कहाँ के हैं? दिल्ली के। क्लियर है। मौलाना बहाउद्दीन खान, अध्यात्म क्षेत्र, कहां से? तो दिल्ली से। अब आए दोस्तों शिंजो अबे, तो आप जानते होंगे, मिले होंगे नहीं मिले हैं। अर्थात शिंजो अबे जो है, इनको जो मिला है, जापान के प्रधानमंत्री थे। किन क्षेत्र? अब नेता आ गए तो लोक सेवा लगा दीजिए। कौन सा सेवा? लोक सेवा। अब इतना में देखिए, इतना में आप देखिए 2020 में 4 व्यक्तियों को लोक सेवा, 4 व्यक्ति को मरणोपरांत। अब 2021 में पूछा जाए तो 2 व्यक्ति को मरणोपरांत, लेकिन लोक सेवा में पूछा जाए तो 1 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 1 व्यक्ति को। क्लियर। वो भी कौन? यही है शिंजो अबे, लोक सेवा। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2020 में कितने? 7, 16, 118। 2021 में कितना? 7, 10, 102, 141, 119। अगर 2019 का पूछ ले तो 4, 14, 94, 4, 14, 94 अर्थात 112। अब 4, 14, 94 आप सजा लीजिएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, टोटल कितना? 112। वह भी लिख दिए हैं। 2020 में 7, 2021 में 7। कौन कौन? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, MC मैरी कॉम, अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है। बिहार वाला जॉर्ज फर्नांडिस, कर्नाटक वाला विश्वेश तीर्थारू, उत्तर प्रदेश वाला छन्नू लाल साहू। हो गया क्लियर। इधर नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द दिए थे कब? 1956 में। दूसरा बाला बेल्ले बीबी लाल, SP बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बीबी लाल पुरातत्व विभाग। क्लियर है। सुदर्शन साहू, सुदर्शन में दर्शन अर्थात मूर्तिकार, कहाँ के? तो उड़ीसा के। फिर आ गया मौलाना बहाउद्दीन खान, अध्यात्म के क्षेत्र में, कहाँ के हैं? तो दिल्ली के। और एक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका क्लियर होगा। ठीक है। अब आए कुछ और बातें देख रहे थे दोस्तों कि 2021 से संबंधित है कि अगर पूछ लिया जाए कि पद्म पुरस्कार
जो तीनों है पद्म पुरस्कार, उनमें से जो है कितने महिलाओं को दिया गया है, तब आंसर लगाना है 29 महिला। कितने महिला? 29 महिला। कहीं से भी पूछ सकता है। कितने महिला? तो 29 महिलाओं को मिला है। कितने लोग विदेशी लोगों को मिला है, अर्थात प्रवासी भारतीयों को मिला है? तो 10। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन 10 को मिला है, 10 व्यक्ति को। क्लियर? 16 व्यक्तियों को जो टोटल अगर पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है, तो 16 व्यक्ति को। 16 दिया है, मर गया है 16 व्यक्ति। क्लियर है? और एक जो है ट्रांसजेंडर को भी मिला है। तो आप बताइए कि उस ट्रांसजेंडर का क्या नाम है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बड़ा है, लेकिन आपके एग्जाम में साइड में खड़ा रहेगा दिमाग लगाकर। साथ ही साथ और भी करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा। 2020 का, 2021 का सब मिला बना हुआ है। क्लियर है? तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।